आज की क्लास में हम लोग V1 और V5 के मीनिंग्स को जानेंगे और उनका यूज कहाँ किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, किस तरह के मीनिंग में या किस तरह के सेंस में किया जाता है, इसे जानेंगे। तो आप लगातार इस वीडियो के साथ बने रहें और आज जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उन्हें आप ध्यान से सुनें और सीखने की कोशिश करें। अक्सर क्या है, आप इस तरह के सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपको अगर कहना होता है कि मैं लिखता हूं, तो आप क्या करते हैं, आई मैं के लिए लगाते हैं और लिखने के लिए राइट लगाते हैं और हूं के लिए एम लगा देते हैं। आई एम राइट, इस तरह का इंग्लिश, इस तरह की सेंटेंस का आप इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ये हूं या हैं या हो जैसी चीजें आपके उसी V1 या V5 में छुपी होती हैं, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे स्पष्ट रूप से क्लियर तौर पर आज हम लोग जानते हैं। यहां दिया है मीनिंग एंड यूज ऑफ V1 एंड V5, यानी V1 और V5 का मीनिंग और उनके यूज। यहां V1 है और यहां V5 है। क्लियर? यहां पर मैंने क्या किया है, एक V1 लिया है राइट, WRIT राइट, मैंने एक V1 लिया है और यहां पर उसका V5 WRITS राइट्स लिया है, ताकि आपको अच्छी तरह समझा पाऊं। आप ये जान लें कि किसी भी V1 का, किसी भी वर्ब का जो मीनिंग आप बोलते हैं या याद करते हैं, एक्चुअली वो मीनिंग कहीं पर यूज होता ही नहीं है। जैसे आप राइट का मीनिंग लिखना ये याद करते हैं, प्ले का मीनिंग खेलना ये याद करते हैं, गो का मीनिंग जाना ये याद करते हैं, कम का मीनिंग आना ये याद करते हैं। तो एक्चुअली ये लिखना, आना, पढ़ना, खेलना, ये जो मीनिंग है हिंदी में, इनका यूज कहीं पर होता ही नहीं है। इनके जो दूसरे मीनिंग्स हैं उनका यूज होता है। यहां देख लीजिए, जैसे WRIT राइट है, इसका मीनिंग जो आप याद करते हैं लिखना, इसका कोई यूज होता ही नहीं है। क्या है? यूज नहीं होता। जबकि इसके और जो मीनिंग्स हैं उनका यूज होता है। तो किसी भी V1 के और कौन से मीनिंग्स हैं उनको समझने के लिए यहां पर आप जो वर्ब लिया गया है राइट, इसके मीनिंग पर ध्यान दें। जैसे यहां है राइट का मीनिंग, एक तो लिखना जो आप याद करते हैं, जिनका कहीं यूज होता ही नहीं है, और अदर जो मीनिंग्स हैं वो इस तरह से हैं। जैसे राइट का मीनिंग लिखता हूं ये होता है, राइट का मीनिंग लिखती हूं ये होता है, राइट का मीनिंग लिखते हैं ये होता है, राइट का मीनिंग लिखते हो ये होता है, राइट का मीनिंग लिखती हो ये होता है, राइट का मीनिंग लिखूंगा ये होता है, राइट का मीनिंग लिखूंगी ये होता है, राइट का मीनिंग लिखेंगे, राइट का मीनिंग लिखोगे, राइट का मीनिंग लिखा। तो WRIT जो राइट आपका V1 है उसके इतने सारे मीनिंग्स हैं। तो होता क्या है कि आप ये मीनिंग याद करते हैं और इसी को क्या है, हर जगह सेट करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आप सेंटेंस नहीं बना पाते या इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो इसी तरह से जैसे यहां पर राइट लिया है, इसकी जगह आप कोई दूसरा वर्ड ले लें। जैसे यहां पर मान लिया प्ले, तो प्ले का भी मीनिंग उसी तरह से आप सेट करें। जैसे प्ले का मीनिंग लिखना, प्ले का मीनिंग खेलना, तो उसका यूज होता ही नहीं है। अब आगे बढ़े, प्ले का मीनिंग अगर यहां प्ले लेंगे तो प्ले का मीनिंग खेलता हूं, प्ले का मीनिंग खेलती हूं, प्ले का मीनिंग खेलते हैं, प्ले का मीनिंग खेलते हो, प्ले का मीनिंग खेलती हो, प्ले का मीनिंग खेलूंगा, प्ले का मीनिंग खेलूंगी, प्ले का मीनिंग खेलेंगे, और प्ले का मीनिंग खेलोगे, और प्ले का मीनिंग खेला। इसी तरह से मान लिया कुक है, COO के कुक, ये एक V1 है, उसको आप ले लीजिए और इसी तरह से क्या है उसके मीनिंग को आप सेट कीजिए। जैसे कुक का मतलब खाना बनाना, जिसका कोई यूज होता ही नहीं है। आगे कुक का मीनिंग खाना बनाता हूं, कुक का मीनिंग खाना बनाती हूं, कुक का मीनिंग खाना बनाते हैं, कुक का मीनिंग खाना बनाते हो, कुक का मीनिंग खाना बनाती हो, कुक का मीनिंग खाना बनाऊंगा, कुक का मीनिंग खाना बनाऊंगी, कुक का मीनिंग खाना बनाएंगे, कुक का मीनिंग खाना बनाओगे, कुक का मीनिंग खाना बनाया। तो याद रखिए, कोई भी V1 जो होता है मतलब
दुनिया में जो भी काम है उनकी जो इंग्लिश वर्ड होती है उसको V1 कहते हैं, और उस V1 के इतने सारे मीनिंग्स होते हैं जिनमें इसका कोई यूज नहीं है, जबकि बाकी का यूज होता है। जैसे अब अगर आपको बोलना है, अब यहां देख लीजिए, जैसे लिखता हूं, ये हिंदी में लिखता हूं किसके साथ इस्तेमाल होता है? क्या तुम के साथ इस्तेमाल होता है? नहीं। जैसे तुम लिखता हूं ऐसा नहीं होता, हम लोग लिखता हूं नहीं ऐसा नहीं होता, वह लिखता हूं ऐसा नहीं होता, बल्कि लिखता हूं का इस्तेमाल किसके साथ होता है? तो मैं लिखता हूं, है नहीं, या मैं लिखती हूं का इस्तेमाल किसके साथ होता है? तो मैं के साथ, मैं लिखती हूं। तो इससे पता चला कि ये जो राइट है उसका यूज आप किसके साथ कर सकते हैं? उसका यूज आप कर सकते हैं आई के साथ, आई के साथ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, महिला हो, ठीक है। तो आई राइट, मैं लिखता हूं, या आई राइट, अगर कोई वुमन है, महिला है, तो आई राइट, मैं लिखती हूं। इससे पता चला कि राइट का इस्तेमाल किसके साथ होगा? तो आई के साथ। और इसके अंदर हूं ऑलरेडी छुपा है, हूं के लिए अलग से एम लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई राइट, मैं लिखता हूं, आई राइट, मैं लिखती हूं। अब आगे बढ़े, लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं किसके साथ इस्तेमाल करते हैं आप? वह लिखते हैं ऐसा नहीं, मैं लिखते हैं ऐसा नहीं, तुम लिखते हैं ऐसा नहीं, बल्कि हम लिखते हैं या हम लोग लिखते हैं, वे लोग लिखते हैं, यानी, या कोई प्लूरल नाउन है, जैसे अरमान और सलमान लिखते हैं, यानी तो ऐसी जगह पर क्या करते हैं आप? लिखते हैं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं तो वी राइट, वी राइट, हम लोग लिखते हैं। यहां पर वी की जगह और क्या आ सकता है? तो वे लोग लिखते हैं, यानी दे आ सकता है, THY दे, वे लोग लिखते हैं, या कोई प्लूरल नाउन आ सकता है, दो एक से ज्यादा नाउन। अब आगे बढ़े, लिखते हो, लिखते हो का इस्तेमाल आप किसके साथ करते हैं? तो मैं लिखते हो ऐसा नहीं बोलते, हम लोग लिखते हो ऐसा नहीं बोलते, वे लोग लिखते हो ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते? तुम लिखते हो। मतलब लिखते हो का इस्तेमाल किसके साथ हुआ? तो तुम के साथ। और तुम की इंग्लिश क्या होती है? तो यू। तो कहने का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? यू, यानी यू राइट, तुम लिखते हो। तो इसके अंदर हो ऑलरेडी छुपा हुआ है, हो के लिए आर डालने की जरूरत यहां पर नहीं है, यू आर राइट ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हो इसके अंदर ऑलरेडी छुपा हुआ है। तो यू राइट, तुम लिखते हो। और अब आगे देखें, लिखती हो, तो लिखती हो का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं आप? तो लिखती हो का इस्तेमाल है यू के साथ, यानी तुम लिखती हो, हम लिखती हो ऐसा नहीं, वे लोग लिखती हो ऐसा नहीं, मैं लिखती हूं ऐसा नहीं, बल्कि तुम लिखती हो। तो यहां पता चला कि यू के साथ क्या होगा? राइट का इस्तेमाल होगा। तो अब यहां देखिए, लिखता हूं यानी आई, मैं लिखता हूं तो आई राइट, मैं लिखती हूं आई राइट, हम लोग लिखते हैं वी राइट, या यहां पर वे लोग लिखते हैं दे राइट। कोई प्लूरल नाउन है, अरमान और सलमान लिखते हैं तो अरमान सलमान राइट। इसी तरह से तुम लिखते हो तो यू राइट, तुम लिखती हो यू राइट। अब आगे बढ़े, इसी तर्ज पर क्या है, आप दूसरा कोई वर्ब ले लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे प्ले ले लें, तो प्ले मतलब क्या होगा? खेलना, इसका कोई यूज है ही नहीं। अब आगे बढ़े, तो प्ले मतलब क्या हो जाएगा? खेलता हूं। तो अगर आपको बोलना मैं खेलता हूं तो उसके साथ क्या लगा दें? आई, क्योंकि लिखता हूं, सॉरी खेलता हूं किसके साथ यूज होता है? मैं के साथ, और मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो आई प्ले, मैं खेलता हूं, मैं खेलती हूं तो आई प्ले। इसी तरह से हम लोग खेलते हैं तो वी प्ले, तुम खेलते हो तो यू प्ले, तुम खेलती हो तो यू प्ले। इसी तरह से जैसे हम लोग, सॉरी मैं जाता हूं, तो यहां पर गो ले ले, राइट की जगह क्या ले लें? गो ले ले। मैं जाता हूं तो आई गो, मैं जाती हूं तो आई गो, हम लोग जाते हैं तो वी गो, या वे लोग जाते हैं तो दे गो, या कोई प्लूरल नाउन है अरमान एंड सलमान, है नहीं, अरमान और सलमान जाते हैं तो अरमान एंड सलमान गो, तुम जाते हो तो यू गो, और तुम जाती हो तो यू गो। तो इस तरह से कोई भी वर्ब आप लेकर के और इन सारे मीनिंग में आप सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। अब आगे बढ़े, ये जो V1 है, किसी कोई सा भी जो V1 होता है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे राइट लिया हुआ है, तो इस राइट का इस्तेमाल, इस राइट का जो मीनिंग है और क्या होगा? तो इस राइट का मीनिंग, यानी किसी भी V1 का मीनिंग ऐसा भी होता है, जैसे राइट का मीनिंग लिया, लिखूंगा या लिखूंगी या लिखेंगे या लिखोगे। आमतौर पे लोग क्या करते हैं? V1 का इस्तेमाल बस
ये ता हूं, ती हूं, ते हो जैसे सेंटेंसेस में करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि गा गेगी वाले सेंटेंस में भी V1 का इस्तेमाल होता है। तो ये जो राइट है आपका, इसका मीनिंग लिखूंगा या लिखूंगी या लिखेंगे या लिखोगे ऐसा भी होता है। तो लिखूंगा किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? तुम लिखूंगा ऐसा नहीं है, हम लोग लिखूंगा ऐसा नहीं है, बल्कि मैं लिखूंगा। तो इससे पता चला कि आई का इस्तेमाल क्या है, राइट के साथ जब होता है तो लिखूंगा का भी मीनिंग पैदा करता है। लेकिन कब? तो यहां लिख दिया गया फिक्स्ड प्लान में, मतलब जब प्लान फिक्स्ड होगा, जब क्या होगा, प्लान लिखने का फिक्स्ड होगा, या कोई भी प्लान फिक्स्ड होगा, कोई प्रोग्राम फिक्स्ड होगा, तो वहां पर आप V1 का यूज करेंगे। किस मीनिंग में? तो फ्यूचर के मीनिंग में, गागेगी के मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे इसका। तो जैसे क्या है, मैं लिखूंगा तो आई राइट, मैं लिखूंगी तो आई राइट। अब यहाँ पे है लिखेंगे, तो लिखेंगे किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? मैं लिखेंगे ऐसा नहीं, हम वह लिखेंगे ऐसा नहीं, बल्कि हम लोग लिखेंगे या वे लोग लिखेंगे, या कोई प्लूरल नाउन है नहीं, अरमान और सलमान लिखेंगे, तो वहां पर क्या लिखेंगे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे तो वी राइट है नहीं, लिखोगे तो लिखोगे किसके साथ इस्तेमाल होता है? तुम के साथ, यानी तुम लिखोगे तो यू राइट। तो याद रखें V1, कोई भी V1 जो है उसका मीनिंग तातेती में भी निकलता है और गागेगी में भी निकलता है। अब आगे ये जो V1 है इसका मीनिंग क्या है? लिखा। जैसे राइट यहां पर लिया तो राइट का मीनिंग क्या है? लिखा। मतलब किसी भी V1 का मीनिंग पास्ट में भी निकलता है, पास्ट में भी उसका यूज किया जाता है, पास्ट के सेंस में, पास्ट के मीनिंग में। जैसे यहाँ पर क्या राइट का मीनिंग क्या लिया? लिखा। तो पास्ट के सेंस में, पास्ट के मीनिंग में इसका इस्तेमाल कब होता है? घटना, यानी कोई घटना है उसको बताने के लिए। जैसे आमतौर पे आप देखते होंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर में हेडलाइन जो होता है वो आमतौर पे V1 या V5 में दिया रहता है। जैसे अ मैन, जैसे सम मैन किल, यानी कुछ लोगों ने मार डाला, सम मैन किल, यहाँ पर किल क्या है? तो V1 है। तो वहां पर हेडलाइन है, घटना है, तो वहां पर क्या है, जो V1 आया है उसका मीनिंग पास्ट में निकलेगा। ठीक है। तो जैसे सम मैन किल और ट्रेडर, कुछ लोगों ने एक व्यापारी को मार डाला। उसी तरह से क्या है कि जब घटना वाली बात आती है तो वहां पर V1 का यूज किया जाता है पास्ट के सेंस में, पास्ट के मीनिंग में। तो याद रखिए किसी भी कोई सा भी V1 हो, कोई और V1 कहते हैं किसको? पहले ये समझ लें, दुनिया में जितने भी सारे काम हैं उनकी इंग्लिश वर्ड को V1 कहते हैं, आम भाषा में समझ लीजिए। तो किसी भी V1 के इतने सारे मीनिंग होंगे, जो मीनिंग आप याद करते हैं ना वाला उसका यूज कहीं पर होता ही नहीं है। कहां पर यूज करेंगे? जैसे लिखना है तो क्या मैं लिखना, हम लिखना, वे लोग लिखना, क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है। तो इसका कोई यूज होता नहीं है, बल्कि यूज क्या होता है? ये सारे जो मीनिंग है उसके, उनका यूज होता है। ठीक है। आमतौर पे लोग क्या है, ये मीनिंग जानते हैं और ये सारे मीनिंग नहीं जानते हैं, जिस वजह से क्या है वो सेंटेंस नहीं बना पाते, सेंटेंस डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो आज से आप जान लेंगे कि कोई सा भी V1 होगा उसके इतने सारे मीनिंग होंगे। कोई भी V1 उठा लें, जैसे मान लिया OPEN, ओपन है नहीं, तो ओपन ले लिया, मान लिया यहाँ पे ओपन रख लिया, तो ओपन का मीनिंग क्या है? खोलना, जिसका कोई यूज होता ही नहीं है। अब आगे बढ़े, ओपन मतलब क्या है? खोलता हूं, ये होगा। ओपन का मतलब खोलती हूं, ये होगा। ओपन का मीनिंग खोलते हैं, ये होगा। ओपन का मीनिंग खोलते हो, ये होगा। ओपन का मीनिंग खोलती हो, ये भी होगा। ओपन का मीनिंग खोलूंगा, ये भी होगा। ओपन का मीनिंग खोलूंगी। ओपन का मीनिंग क्या है? खोलेंगे। ओपन का मीनिंग खोलोगे। ओपन का मतलब खोला। तो कोई भी V1 उठा लीजिए, कोई भी वर्ड उठा लीजिए, उसके इतने सारे मीनिंग होंगे। तो आप क्या करें, इस तरह से प्रैक्टिस करें। और आपको अभी बताया गया है कि ये सारे जो मीनिंग है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं, है नहीं? तो ताहू वाला आई के साथ, और तेह वाला वी या दे या कोई प्लूरल नाउन है उनके साथ इस्तेमाल होगा, और तेहो वाला यू के साथ या तीहो वाला यू के साथ। अब आगे बढ़े, V5। जैसे कि आपको पता है किसी भी V1 में S या ES जोड़ते हैं तो V5 बनता है। किसी भी V1 में S या ES जोड़ते हैं तो क्या बनता है? V5 बनता है। तो V5 के कितने सारे मीनिंग होते हैं? V5 की जो मीनिंग है वो यहाँ लिखे हुए हैं। V5 का मीनिंग क्या है? लिखता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया है V5 राइट्स से, ये जो V1 आपका राइट है उसका V5 राइट्स लिया है। इसका मीनिंग क्या क्या होगा देख लें। तो यहाँ पर राइट्स का मीनिंग लिखता है या लिखती है। तो ये लिखता है या लिखती है किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? जैसे लिखता है, इसका इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? हम लिखता है ऐसा नहीं हो सकता, दे लिखता, वे लोग लिखता है ऐसा नहीं, तुम लिखता है ऐसा नहीं, बल्कि वह लिखता है, या कोई नाम है सिंगल उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे अरमान लिखता है, सलमान लिखता है ना? तो यहां पर क्या है, इससे पता चला कि इसका यूज किसके साथ होगा? ही के साथ, है नहीं? या कोई नाम होगा, कोई सिंगल नाम होगा, जैसे अरमान है, सलमान है, कुछ ऐसा। ठीक है। उसके बाद क्या, उसके साथ क्या लगा देंगे? राइट्स यानी V5 लगा देंगे।
तो ही राइट्स वो लिखता है, यानी अरमान राइट्स अरमान लिखता है, या कोई भी सिंगल नाउन है, जैसे द डॉक्टर राइट्स डॉक्टर लिखता है, द बॉय राइट्स वो लड़का लिखता है। इस तरह से कोई प्लूरल नाउन होगा तो वहां क्या करेंगे आप राइट्स का इस्तेमाल करेंगे लिखता है के मीनिंग में। उसी तरह से लिखती है किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, तो हम लिखती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं लिखती है ऐसा नहीं बोलते, बल्कि वे लोग लिखती है ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते, तो वह लिखती है, यानी कोई वुमन है, कोई महिला है, कोई गर्ल है, तो उसके बारे में बोलते वह लिखती है। तो यहाँ पर क्या है, इससे पता चला कि इस राइट्स का इस्तेमाल यानी किसी भी V5 का इस्तेमाल जो है वो शी के साथ होगा, या कोई गर्ल नेम है उसके साथ इस्तेमाल होगा। जैसे रीना शी राइट्स वो लिखती है, या रीना राइट्स रीना लिखती है, या द गर्ल राइट्स वो लड़की लिखती है, या दिस गर्ल राइट्स ये लड़की लिखती है। तो कोई सिंगल नाउन होगा उसके साथ इस्तेमाल होगा। अब आगे देखें इस V5 का मीनिंग और क्या होता, तो लिखेगा या लिखेगी। जैसे यहाँ आपको बताया गया कि किसी भी V1 का मीनिंग फ्यूचर में भी निकलता है, कब, जब प्लान फिक्स्ड हो। उसी तरह से जब प्लान फिक्स्ड होगा तो वहां पर V5 का मीनिंग क्या है, फ्यूचर में निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही राइट्स वो लिखेगा, वो जैसे ही राइट्स ऑन दिस टुमारो वो इस पे कल लिखेगा, मतलब उसका प्लान क्या है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड प्लान के लिए क्या करेंगे आप V5 का इस्तेमाल ही के साथ या शी के साथ करेंगे। तो वो लिखेगा ही राइट्स, वो लिखेगी शी राइट्स से। तो इससे पता चला कि राइट्स का इस्तेमाल ही और शी के साथ या कोई सिंगल नाउन के साथ क्या है फ्यूचर के मीनिंग में किया जाता है जब प्लान फिक्स्ड हो। अब आगे क्या है, लिखा। तो जैसा कि अभी आपको यहाँ बताया गया कि किसी भी V1 का मीनिंग जो है पास्ट में भी निकलता है जब कोई घटना हो। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, एक चीज और बता दें, ये जो लिखा जो है लिखा मतलब राइट का इस्तेमाल पास्ट के सेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी, शी के साथ भी, किसी भी सिंगल नाउन के साथ भी, किसी भी प्लूरल नाउन के साथ भी, किसी के साथ भी पास्ट के सेंस में राइट का इस्तेमाल यानी किसी भी V1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे राइट लिया गया है। ऐसे V1 क्या है, अनगिनत है, कोई से भी V1 के साथ क्या है पास्ट के सेंस में ये लिखा के सेंस में क्या है सब कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। अब आगे देख लें, ये जो लिखा है तो V5 का इस्तेमाल क्या है, लिखा के सेंस में होगा, सॉरी पास्ट के सेंस में होगा। तो यहाँ पर राइट्स लिया है, इसका मीनिंग लिखा, जैसे ही राइट्स वो उसने लिखा, यानी शी राइट्स उसने लिखा। तो आप मेरे ख्याल से इन सारी बातों को समझ चुके होंगे कि किसी भी V1 के कितने सारे मीनिंग होते हैं और किस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो इस वीडियो को आप बार बार देखें और इस V1 और V5 के मीनिंग को समझने की कोशिश करें और इसको डेली लाइफ में यूज करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।